चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादां कुचरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे नीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधारः। आरंभ जिनका क्रम हो। दंडवत प्रणाम जय जय। 17 से 20 श्लोक मैं कर लूँगा। जी जय जय। मैं प्रस्तुति आरंभ कर रहा हूँ। श्री भागवत सुबोधनी में श्री महाप्रभु जी ने 7 प्रकार से अर्थम को समझाए हैं। उसमें समग्र भागवत शास्त्र का जो अर्थ आप श्री बताते हैं वो आनंदमय हरि की आनंदमय लीला है। अब भागवत शास्त्र में 12 स्कंद हैं, जिसमें हम अभी प्रथम स्कंद का अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम स्कंद अधिकार लीला है, जिसमें श्रोता श्री भागवत के श्रोता और वक्ता के अधिकार का विचार किया गया है। प्रथम स्कंद के अंतर्गत 3 प्रकरण हैं, हीन अधिकार प्रकरण, मध्यम अधिकार प्रकरण और उत्तम अधिकार प्रकरण। अभी तक हम प्रथम 3 अध्यायों में हीनाधिकार प्रकरण देख चुके हैं, जिसमें श्रोता शौनक आदि ऋषि हैं और वक्ता श्री सूत जी हैं। चौथे से छठे अध्याय में हम मध्यम अधिकार प्रकरण पढ़े हैं, जिसमें श्री नारद जी वक्ता हैं और व्यास जी श्रोता हैं। अब 7 से लेकर 19 अध्याय में हम उत्तम अधिकार प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्री सुखदेव जी वक्ता हैं और परीक्षित जी श्रोता हैं। तभी हम श्री परीक्षित जी के विषय में जो उनके जन्म से पूर्व की कथा है वो चल रही है, जिसमें पांडवों का उद्धार और पांडवों के ऊपर प्रभु का अनुग्रह जो हुआ है उसका भी वर्णन आ रहा है। तो पिछले 7वें और 8वें अध्याय में हमने देखा कि पांडवों के ऊपर जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया तो प्रभु ने उनकी रक्षा की अर्जुन जी की स्तुति करने के बाद में, और उसके पश्चात अश्वत्थामा की गति किस प्रकार हुई उसमें द्रौपदी जी का, प्रभु का और भीम जी का जो विवरण आता है कि अश्वत्थामा के साथ क्या करना चाहिए। तो उसके ऊपर जो प्रसंग आया वो हमने देखा। उसके बाद में जब अश्वत्थामा के मस्तक पर से मणि अर्जुन जी प्रभु के संकेत करने पर निकालते हैं, तो उसके बाद में अश्वत्थामा स्वयं को अपमानित अनुभव करता है और फिर जो आदिदैविक ब्रह्मास्त्र है वो उत्तरा के गर्भ पे चलाता है। तो उत्तरा प्रभु के पास रक्षा करने के लिए आती है, की प्रार्थना कर लेती हुई आती है। तो प्रभु फिर 8वें अध्याय में अपने अद्भुत कर्मा होने का जो वर्णन है वो 8वें अध्याय में प्रभु का आता है, जिसमें उत्तरा के गर्भ में जो परीक्षित जी हैं उनकी रक्षा आप करते हैं। और उसके बाद में कुंती जी प्रभु की स्तुति करती हैं, और कुंती जी के स्तुति करने के बाद में युधिष्ठिर जी को जो मोह हुआ उसका वर्णन आता है। तो युधिष्ठिर जी का मोह निवृत्त कैसे हो, तो उसका वर्णन यहाँ 9वें अध्याय में आ रहा है, जिसमें सभी पांडव प्रभु के साथ जो भीष्म जी हैं उनके पास जाते हैं, और भीष्म जी सभी ऋषिगण जो वहाँ पर पधारे हैं उनका सत्कार करने के बाद में, प्रभु को नमन करने के बाद में युधिष्ठिर जी को अपने वचन कहना आरंभ करते हैं, जिसमें हमने देखा कि भीष्म जी जो पूरी बात है वो कालकृत बताते हैं कि पांडवों के ऊपर जो भी अब तक दुख आए हैं और प्रभु ने जो भी रक्षा की है, तो वो सब वर्णन पांडवों का जो अनुभव है वो कालकृत दोष के कारण है। हमने पूर्व के दिवस में 9वें अध्याय का 16वां श्लोक पढ़ा था, समझा था, जिसमें 16वें श्लोक में हमने ये बात देखी थी कि यदि भीष्म जी कह रहे हैं कि काल
ने ही पांडवों के साथ ये जो दुख हुआ है उसका कारण काल है, तो फिर काल प्रभु से ऊपर कैसे हो सकता है? तो उसमें हमने प्रभु की इच्छा ही सबकी नियामक है और प्रभु की इच्छा को कोई जान नहीं सकता है। बड़े बड़े पंडित भी प्रभु की इच्छा को जानने में असमर्थ हो जाते हैं, तो इसमें कोई अचरज की बात नहीं है। तो वहाँ पे हमने प्रभु की इच्छा को ही सर्वोपरि है ये बात समझी थी। और पांडवों को दुख हुआ, उसके कारण पांडव फिर प्रभु के संग रहे, प्रभु की शरण में रहे, उसके कारण उनको प्रभु के महात्म्य का ज्ञान हुआ। तो वो दुख भी प्रभु ने ही उनको भक्ति सिद्ध कराने के लिए दिया था, ये बात भी हमने देखी। अब 16वें श्लोक के बाद में 17वें श्लोक का आभासार्थ में पढ़ रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 378 है, अंतिम पंक्ति में आभासार्थ है यहाँ पे। तो आगे अब कौन सा प्रतिकार हो सकता है, इसका उत्तर देते हैं। तो अभी भीष्म जी ने जो ये बात बताई कि काल के द्वारा ही तुमको दुख मिला है, तो युधिष्ठिर जी के दृष्टिकोण से ये आभासार्थ समझ में आ रहा है कि युधिष्ठिर जी अभी यदि ऐसा सोचें कि जब सब कालकृत है तो फिर हम अब करें क्या, तो इसका उत्तर अब भीष्म जी यहाँ पे 17वें श्लोक में दे रहे हैं। मूल कारिका तस्मादिदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहितो नाथ नाथ पाहि प्रजा प्रभु। श्लोकार्थ, हे भरत श्रेष्ठ, इसलिए यह सब कुछ काल रूप भगवान के अधीन है, ऐसा निश्चय कर हे नाथ, हे प्रभु, उन भगवान के आज्ञाकारी होते हुए अनाथ प्रजा की रक्षा करिए। सुबोधनी जी, सब काल के अधीन है, वह काल भगवान है, उसे ही दैव शब्द से कहा जाता है। तो यहाँ मूल कारिका में जो दैवतंत्रम पद आया उसकी व्याख्या में आपसे बता रहे हैं कि जो दैव पद है से भगवान ही काल रूप है, ये बात समझनी है। काल का अतिक्रमण दूसरे प्रकार से नहीं हो सकता, अतः भगवान का आज्ञाकारी होता हुआ तो अनाथ प्रजा की रक्षा कर। आज्ञा पालन से तथा प्रजा पालन रूप स्वधर्म से भगवान राजी होते हैं, यह मर्यादा है। तो यहाँ पे भीष्म जी युधिष्ठिर जी को ये बात कह रहे हैं कि काल ने अब तक जो किया है सो किया है, पर उसको तुम पलट नहीं सकते हो, तो आगे तुम्हारा कर्तव्य यही है कि तुम प्रभु की आज्ञा को मान करके अपनी प्रजा की रक्षा करो, वही तुम्हारा धर्म है। और यहाँ पे दो बात बताई कि प्रभु की आज्ञा का पालन करने से और प्रजा का पालन करना जो तुम्हारा स्वधर्म है, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, राजा हो, तो उसमें ही प्रभु प्रसन्न होंगे आपके ऊपर। तो ये मर्यादा भीष्म जी युधिष्ठिर जी को बता रहे हैं। यद्यपि, आगे पढ़ रहा हूँ, यद्यपि विशेष रूप से प्रमेय बल का विचार किया जाए तो भगवान किससे संतुष्ट होते हैं यह नहीं ज्ञात होता है। ये बात हमने पिछले श्लोक में भी देखी थी कि प्रभु की इच्छा केवल प्रभु ही जानते हैं कि क्या होगी, उस प्रभु के सिवाय अन्य कोई नहीं जान सकता है। तो प्रमेय बल के विचार से प्रभु की इच्छा क्या है वो हम नहीं जान सकते कि प्रभु किससे संतुष्ट होंगे, किससे संतुष्ट नहीं होंगे। तथापि प्रमाण बल के विचार से यह सिद्ध होता है कि भगवद आज्ञा पालन से एवं स्वधर्म पालन से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये पूर्व जो वाक्य आया कि भगवान प्रसन्न कैसे होते हैं, तो वो भीष्म जी प्रमाण बल के विचार से कह रहे हैं, ना कि प्रभु की वास्तविक इच्छा क्या है प्रभु के स्तर पे, उसको हम नहीं जान सकते हैं। पर जो शास्त्र प्रमाण और अन्य जो लोक व्यवहार से समझ में बात आती है, उससे प्रभु इन बातों से प्रसन्न होंगे, तो ये आपको करना चाहिए। इस अभिप्राय से भीष्म जी युधिष्ठिर जी को आज्ञा कर रहे हैं। आगे, पहले इस प्रजा के दुर्योधन आदि स्वामी थे, इस समय यह प्रजा अनाथ है, इसका पालन मुझे करना चाहिए, अथवा तुम्हारे स्वामी होते हुए भी तुम में स्वामित्व का अभिमान नहीं है, इसलिए अनाथ इस प्रजा का केवल दया से पालन करो क्योंकि तुम समर्थ हो। तो प्रभु किस बात से प्रसन्न होंगे वो बात कह करके अब सीधे भीष्म जी फिर युधिष्ठिर जी को प्रजा का पालन करने के लिए विनती कर रहे हैं। यहाँ पे 17वें श्लोक की सुबोधनी जी पूर्ण हुई।
कुछ हो विचारणीय किसी को? अच्छा किया निरूपण। करो भले आगे। जी जी जी। 18वें श्लोक का आभासार्थ। ये आभासार्थ थोड़ा बड़ा है, इसमें इस श्लोक और 16वें श्लोक के प्रसंग का वर्णन है। तो मैं प्रयास करता हूँ, पर कोई शंका हो तो जैसे समाधान करेंगे। शंका होती है कि तस्यानुविहित है, यहाँ तत्पद पहले कहे को बताता है। ये 17वें श्लोक की मूल कारिका में जो तस्यानुविहित तो बात आई, तो वहां पे जो तत्पद है वो पहले कही हुई बात को बताता है। तो ये एक बात है। पहले देव तंत्रम से काल का निरूपण है। तो यहीं पे 17वें श्लोक की मूल कारिका में देव तंत्रम बात भी आई। तो ये जो तत्पद है वो पहले कहे को बताता है। वो पहला कहा क्या है, तो वो देव तंत्रम से काल का निरूपण है, ऐसा लग रहा है। उससे पूर्व न से करहिचिद राजन से कृष्ण का निरूपण किया गया है। ये 16वें श्लोक की मूल कारिका में है। तो ये दो बात यहाँ पे पहले बताई है। तो संदेह होता है कि काल का आज्ञाकारी हो अथवा भगवान का। यहाँ पे लग रहा है कि कोमा होना चाहिए वाक्य रचना को देखते हुए, पर मैं आगे पढ़ रहा हूँ। तो संदेह होता है कि काल का आज्ञाकारी हो अथवा भगवान का। काल के अधीन सब हैं, इसलिए उसके अधीन रहता हुआ प्रजा पालन कर, यह काल की अधीनता में अर्थ होता है। अब यदि काल ही सुख दुख का नियामक हो तो, और सभी काल के ही अधीन हो, तो युधिष्ठिर जी को भी फिर इसी प्रकार की आज्ञा ले लेनी चाहिए कि जब सब काल की अध्यक्षता में हो रहा है तो काल को ही साक्षी मान करके सब कुछ करना चाहिए। तो ये एक बात हुई। अब से 16वें श्लोक की मूल कारिका में जो है, इस वाक्य में कृष्ण का निरूपण कालाधीन बताने पर उस काल का निवारण हो। देखा था कि प्रभु की क्या करने की इच्छा है, किसको सुख किसी को सुख देना है, किसी को दुख देना है, वो प्रभु की इच्छा से ही उसका नियमन होता है। स्वयं प्रभु उसका नियमन नहीं करते हैं, पर प्रभु की इच्छा उसका नियमन करती है। और क्योंकि प्रभु की इच्छा ही सबके सुख दुखों का नियमन कर रही है, तो उसमें काल जो है वो प्रभु के अधीन आता है। तो ये 16वें श्लोक का वर्णन था। तो जैसे ये पंक्ति मुझे स्पष्ट नहीं हुई कि इसको फिर यहाँ पे संगत कैसे करें, कि यहाँ पे कृष्ण का निरूपण कालाधीन बताने पर उस काल का निवारण हो। तो ये बात थोड़ी सी मुझे संगत नहीं हुई। अब इसके बाद में यहाँ पे फिर 3 प्रकार से वर्णन आ रहा है कि वहां यह संदेह होता है कि क्या कृष्ण कालाधीन नहीं होता, यह निरूपण करना है, अथवा काल दुख सुख का कारण नहीं होता, यह कहें काल से कृष्ण का भेद है, यही सिद्ध होता है। तो काल पक्ष पूर्वापर विरुद्ध है। ऐसी आशंका के निराकरण के लिए कहते हैं कि काल ही कृष्ण है और वह भगवान है, वह कृष्ण भगवान है, इसका विस्तार से निरूपण करते हैं। तो ये जो 3 बात आई, इन तीनों बातों में ऐसा लग रहा है कि काल में और प्रभु के स्वरूप में कुछ भिन्नता है। तो उस भिन्नता को यहाँ पे निवारण करने के लिए अब आगे 18वां श्लोक कहा जाएगा। इतना मेरी आवाज आ रही है? हाँ, टूट जा रही है आवाज बीच में, पता नहीं यहाँ हमारी समस्या है या तुम्हारे वहां। कोई दूसरा बताए अगर आवाज की समस्या किसी को और को आ रही है।
एक आध लोग कोई हाथ ऊंचा करके बोले तो पता चले। हाँ जी, वहाँ से ही प्रॉब्लम है। बाकी सब आपकी और बाकी लोगों की क्लियर आती है, वहाँ प्रस्तुति करता है कि वहाँ एक प्रॉब्लम लग रही है। देखो बोल के। जी मैं हाँ, कहीं खिड़की के जी पास मैं या करता छत हूँ पे। प्रयास। जी हाँ ठीक है, ये उत्थानिका के संबंध में कुछ हो विचार नहीं किसी को तो। ये वाक्य मालूम नहीं पड़ा। इस वाक्य में कृष्ण का निरूपण काला दिन बताने पर उस काल का निवारण हो, इसलिए भगवान के कैसे कार्य करने की इच्छा, यह संदेह निवृत्त हो। पुलकित का भी यही प्रश्न था। ये 16वें श्लोक के बारे में है ना। भगवान को क्या करना इष्ट है कोई भी नहीं जानता, क्या करना चाहते हैं इसकी जानने की इच्छा वाले ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। इस वाक्य में कृष्ण का निरूपण कालाधीन बताने पर उस काल का निवारण हो, इसलिए भगवान के कैसे कार्य करने की इच्छा यह संदेह निरूपित हुआ। इसका आभास आप देखो, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। 15वें श्लोक के संदर्भ में इसको देखना होगा ना। तो सर्वम भगवान देखो कि यहाँ धर्मराज का पुत्र युधिष्ठिर राजा हो, गदा धारण किए हुए भीमसेन हो, अस्त्रों को जानने वाला गांडीव धनुषधारी अर्जुन हो और हित चाहने वाले भगवान कृष्ण हो, वहां भी विपत्ति रहे यह कालकृति ही मानता हूं। तब भगवान है फिर भी इतना सब हो रहा है तो सब कालकृत है, ऐसा ही मैं समझता हूं। तो ऐसे जो भगवान है उनको क्या करना इष्ट है ये कोई भी नहीं जानता। भगवान का मतलब क्या है, इसकी उत्थानिका में देख लो। इस प्रकार मानने पर काल की बलिष्ठता सूचित होती है, परंतु काल भगवान का अतिक्रमण कैसे कर सकता है। अर्थात यदि भगवान दुख देना न चाहते हो तो काल कैसे दुख दे सकता है। ये बात यहाँ कही जा रही है। इस पर उत्तर भगवान को क्या करना इष्ट है यह कोई कभी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी लोग भी मुग्ध हो जाते हैं। जी हो गया ना? मेरी आवाज आ रही है अब? हाँ आई। जी यही प्रश्न था जय मेरा भी। पता नहीं मेरा निरूपण वहां तक पहुंचा या नहीं। नहीं, थोड़ा थोड़े शब्द टूट जा रहे थे, पर आप तो ठीक है। जी इसमें 3 जो पक्ष का है तो उसमें एक तो कृष्ण का निरूपण काला दिन बताया, एक ये पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष काल और कृष्ण दोनों मिलकर दुख के कारण होता है, और तीसरा पक्ष अथवा काल दुख सुख का कारण नहीं होता। 3 पक्षों में काल का आज्ञाकारी हो और भगवान का काल के अधीन, काल एक, दूसरा भगवान काल के अधीन है दूसरा पक्ष, और तीसरा काल और भगवान दोनों मिलके दुख का निराकरण करते हैं। तो यह कहना है इन तीनों पक्षों में काल से कृष्ण का भेद यही सिद्ध होता है। तो ये पक्ष समझ। क्या कृष्ण कालाधीन नहीं होते हैं, ये एक हुआ। दूसरा काल कृष्ण के अधीन, काल कृष्ण के अधीन नहीं, कृष्ण काल के अधीन होते हैं या नहीं होते हैं, ये काल के अधीन कृष्ण। दूसरा काल कारणत्वम व निवार्यते, यानी सब कुछ काल
के द्वारा किया गया हो, नहीं है, ये कहा जाता है। या फिर वो काल कृष्ण दोनों इकट्ठे होकर दुख का कारण बनते हैं, ऐसे। तो कोई भी पक्ष लें, इन दोनों में भेद दिखलाई देता है। करो आगे बढ़ो। जी जी जी। तो जैसे जय ने भी बताया कि काल और कृष्ण का जो स्वरूप है उसमें भेद दिखलाई दे रहा है इन सभी पक्षों में। तो उसका निवारण करने के लिए आगे 18वां श्लोक कह रहे हैं मूल कारिका। एष वै भगवान साक्षात् आद्यो नारायणः पुमान् मोहन मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। श्लोकार्थ, ये भगवान श्री कृष्ण साक्षात आदि पुरुष नारायण ही हैं, जो कि अपनी माया से लोक को मोहित करते हुए वृष्णि वंश में गूढ़ भाव से विचर रहे हैं। सुबोधनी जी, यह जो काल रूप कृष्ण है यह निश्चय ही भगवान है। काल रूप इस कृष्ण में भगवत्व औपचारिक यानी कि आरोपित नहीं है, और ज्ञान द्वारा भावना करने पर यह सिद्ध है कि साक्षात भगवान है। तो यहाँ पे प्रभु का स्वरूप है उसको स्पष्ट किया जा रहा है कि जो काल है वह स्वयं कृष्ण ही है, और जो कृष्ण है वह निश्चय भगवान ही है। और प्रभु में जो भगवत्व है वो किसी के द्वारा प्रदत्त या फिर कहीं से आरोपित किया हुआ नहीं है, मतलब कि प्रभु को प्राप्त नहीं हुआ है, पर प्रभु में सहज ही रूप से विद्यमान है। और यदि कोई ज्ञान के द्वारा इस प्रकार से प्रभु के स्वरूप का विचार करे तो ये अंत में यही अनुभव उसे होगा कि प्रभु का भगवत्व कैसा है, कि प्रभु साक्षात भगवान है। इस पर आगे शंका होती है कि काल रूप कृष्ण भगवान है, यह कैसे समझा जाए। तो कहते हैं कि आद्यो नारायण है पुमान, जो मूल कारिका में आया पद, पहले होने वाला जो पुरुषोत्तम है वही ब्रह्मांड देव वाला नारायण है, उसे ही स्वराट भी कहते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि काल कृष्ण रूप है, कृष्ण भगवान है और भगवान पुरुषोत्तम है, और पुरुषोत्तम नारायण है और नारायण स्वराट पुरुष है, अर्थात स्वयं प्रकाश होने वाला पुरुष है। जय मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, अच्छी तरह आ रही जी। तो यहाँ तक जो बात आई, इसमें प्रभु का जो स्वरूप है उसकी व्युत्पत्ति यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ब्रह्मांड देह वाले नारायण जो पुरुषोत्तम है उन्होंने ही ब्रह्मांड देह वाले नारायण का रूप धारण किया है, और वही स्वराट है। तो यहाँ पे जो स्वराट पद है उसकी संगति मुझे लग रहा है कि जो पहले अध्याय के यहाँ पे पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में हमने देखी कि अर्थेश्वर विज्ञ स्वराट, तो वहाँ पे जो बात आई कि जो ब्रह्म विषयों में रमण न करके स्वयं अपने ही स्वरूपानंद में रमण करता है, अथवा जो विराट के भीतर रहने वाला स्वराट है, तो ऐसा प्रभु का स्वरूप है जो आत्मा राम है। तो यहाँ पे स्वराट पद से ये संगति लग रही है। तो और फिर यहाँ पे जो क्रम बताया कि कृष्ण भगवान है और भगवान पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम नारायण है और नारायण स्वराट पुरुष है। तो जब सब कुछ प्रभु से ही उत्पन्न हुआ है और प्रभु को किसी की अपेक्षा नहीं है इस जगत को प्रकट करने में, तो काल भी प्रभु के स्वरूप के भीतर ही रहा हुआ कुछ है, ना कि उससे अलग कुछ है। तो इतनी बात मुझे समझ में आई। उसके बाद में आगे यहाँ पे बात आ रही है कि उस भगवान को अपने शरीर में भार मालूम होने पर उसे दूर करने के लिए यादवों में आए हैं। जैसे अपने को कोई न जाने उस रूप में भगवान मनुष्य की चेष्टाओं से लोगों को व्यामोहित करते हुए अपने में रहे भगवत्व को सर्वथा छिपाते हुए सबको खाने के लिए भ्रमण कर रहे हैं। तो अब तक प्रभु का जो स्वरूप यहाँ पे आया, जगत जो ब्रह्मांड मूर्ति नारायण और जो स्वराट रूप से पुरुषोत्तम रूप से जो वर्णन आया, ऐसे प्रभु हैं। पर जो स्वयं का प्रभु ने जो ये जगत रूप अपने रूप धारण किया है, उसमें जब प्रभु को भार मालूम होता है तो उसका
उस भार को मिटाने के लिए, उसको दूर करने के लिए आप स्वयं अवतार लेकर के साक्षात यादवों के कुल में कृष्ण रूप से पधारते हैं। और प्रभु का स्वरूप ऐसा है कि उसको कोई जान नहीं पाता है जब प्रभु साक्षात अवतार लेते हैं। तो प्रभु अपने रूप को स्वयं ही ऐसे छिपा लेते हैं कि समस्त जीवों को ये लगता है कि इनने कोई साधारण पुरुष है। तो प्रभु भगवान होते हुए भी सबको साधारण ज्ञात होते हैं। ये प्रभु की लीला ऐसी है। तो इसके बाद में ये बात आई कि सबको खाने के लिए भ्रमण कर रहे हैं। तो ये पद मुझे थोड़ा सा स्पष्ट है कि इसको यदि प्रभु के साकार रूप से देखें तो खाने के लिए भ्रमण कर रहे हैं, इसको मतलब समझना मुझे थोड़ा कठिन लगा। पर यदि प्रभु को अपन प्रभु के सृष्टिकर्ता या फिर सृष्टि रूप में होने के पहलू से देखें तो सब करने वाले प्रभु, जगत का निर्माण करने वाले प्रभु हैं, जगत होने वाले प्रभु हैं, और फिर जगत को लय करने वाले भी प्रभु ही हैं। तो उस लीला दृष्टि से, जागतिक दृष्टि से तो लग रहा है कि यहाँ पे खाने के लिए भ्रमण कर रहे हैं, उस प्रकार से प्रासंगिक हो। पर जय थोड़ा आप स्पष्ट करें तो समझ में पड़े। 18वें श्लोक की सुबोधनी जी यहाँ पे पूर्ण हुई। जय मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आपकी आवाज आ रही है पर शायद जे की आवाज नहीं आ रही। जी अच्छा, शायद से वहाँ कोई नेटवर्क की। नहीं ठीक है, आ रही होगी अब तो। आई जी जी आवाज आ रही है। कोई दूसरा एडमिन तो नहीं बन गया? ठीक है। हाँ, तो विषय ये है कि यहाँ काल रूप से निरूपण हुआ है भगवान का। तो बीच में जी अपने बगल में विराज रहे भगवान को निर्देश करके कह रहे हैं कि ये भगवान है श्री कृष्ण, कि जो माया से लोगों को मोहित करते हुए गूढ़ भाव से विचर रहे हैं। तो इनको जब ये अपने श्रीअंग पर भार का अनुभव हुआ तो उस भार को उतारने के लिए आप पधारे हैं। तो ये युद्ध के निमित्त से उन्होंने इन सब का संहार करके उस भार को कम किया। तो इस तरह वो उनको खा रहे हैं काल रूप से। जी 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 स्पष्ट हो गया। प्रणाम दीजिए। एक प्रश्न है, यहाँ पे जो बीच में समझा है कि कृष्ण भगवान है और भगवान पुरुषोत्तम है और पुरुषोत्तम नारायण है और नारायण स्वराट पुरुष है, ये सब यानी जोड़ने की क्या आवश्यकता थी कि भगवान पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम यानी कृष्ण ही स्वराट पुरुष है, ऐसे ही कह देते। तो ये जो जोड़ा ना कि भगवान पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम से नारायण, नारायण से स्वराट और वही कृष्ण है, ये थोड़ा समझना था कि कैसे। हाँ, करो समाधान। जी जय जब जय ने भी जैसे पहले पढ़ाया है और एक चार्ट में भी हमने समझा था उसके द्वारा कि जो पूर्व में जो सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम, उनसे ही समस्त जगत की व्युत्पत्ति होती है और वही ब्रह्मांड मूर्ति के रूप में फिर रूप धारण करते हैं। तो उतनी वो क्रम तो मुझे लग रहा है कि वैसा स्फुट हो कि पुरुषोत्तम रूप प्रभु का है और वही फिर जो ब्रह्मांड मूर्ति नारायण है वो हो रहे हैं और फिर वही वहाँ पे स्वराट पुरुष भी हैं
जिनसे फिर आगे जगत की रचना हो रही है। पर यहाँ पर जो भगवान पद है वो मुझे थोड़ा सा इस क्रम में फिर बिठाने में समस्या हो रही है, क्योंकि पहले यहाँ पे भगवान कहा है कि कृष्ण भगवान है और भगवान पुरुषोत्तम है। अब यदि इसको ऊपर से जोड़ें तो यहाँ पे सुबोधनी जी के आरंभ में ही यहाँ पे जो भीष्म जी का अभिप्राय है वो ये ऐसा है कि जो काल रूप कृष्ण है ये निश्चय ही भगवान है। तो अभी जैसे जय ने बताया कि भीष्म जी ठाकुर जी को अपने समक्ष देख करके युधिष्ठिर जी को ये बात समझा रहे हैं कि ये कृष्ण ही भगवान है। तो प्रभु का भगवत्व स्थापित करने के लिए शायद पहले भगवान पद का वर्णन आया है और उसके बाद में फिर पुरुषोत्तम, नारायण और स्वराट इस प्रकार से वर्णन आया है सुबोधनी जी में। इतना मुझे लग रहा है, पर बताइए। श्लोक में जो पद दिए हैं, एष, फिर भगवान, फिर साक्षात, फिर आद्य, नारायण और पुमान, ये सब, इन सब के ये अर्थ हैं। एष यानी जो कृष्ण रूप में सामने खड़े हैं, वो उंगली दिखा करके हैं, तो वो कृष्ण है। फिर भगवान, भगवान यानी जो पर पुरुष है, उसका जो अवतार अवतरित होता है तो उसको भगवान कहा जाता है, तो साक्षात भगवान है। उसके बाद वो आद्य है। आद्य जो होता है वो पुरुषोत्तम होता है, क्षराक्षर से पर, वो नारायण है। नारायण ब्रह्मांड विग्रह होता है और वही पुरुष होता है, नारायण ब्रह्मांड का पुरुष जो स्वराट। तो ये ऐसा वही भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान, इसमें इसकी क्रोनोलॉजी बताई है। वो प्रकट जो रूप है वहां से उसका उल्टे क्रम से बताया है। जी जी वर्ष ये हरी, तो ये सब मतलब ये वाक्य देने का कैसे मतलब भगवान को अपने शरीर में भार मालूम होने पर, तो यहाँ इस वक्त ब्रह्मांड पुरुष, तो ये लगता है आवाज फिर से चली गई है। अन्य किसी को आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रहे पुलकित जी। जी जी लगता है उधर से कुछ नेटवर्क की समस्या है। वैसे ही यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गए थे, अब आवाज आ रही हो तो करो आराम आगे। जी जय जय। 19वें श्लोक का आभासार्थ पृष्ठ संख्या 380 है। शंका करते हैं कि ये भगवान इस प्रकार के कैसे हैं, इन्हें कोई भी क्यों नहीं जानता। इसका उत्तर अस्यानुभावम इन 2 श्लोकों से देते हैं। तो अभी 18वें श्लोक के अंतिम भाग में हमने देखा कि प्रभु जब अवतार लेकर आ रहे हैं, भूमि भूतल पर पधार रहे हैं, तो अपना स्वरूप जो है वो किसी को समझ में ना आए, उसका स्वरूप कोई जान ना पाए, इस प्रकार से पधार रहे हैं।
तो यहाँ पे शंका हो रही है आभासार्थ में कि ये भगवान कैसे हैं कि इनके स्वरूप को कोई क्यों नहीं जानता, तो ऐसा स्वरूप प्रभु का क्यों है। इसका उत्तर अस्यानुभावम इन 2 श्लोकों से देते हैं। मूल कारिका अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतमं शिव देवर्षिर्नारदः साक्षात भगवान कपिलो नृप। श्लोकार्थ, हे राजन, इन भगवान के अत्यंत गुप्त प्रभाव को भगवान शिव, देवर्षि नारद तथा साक्षात भगवान कपिल देव जी जानते हैं। सुबोधनी जी, यह भगवान इस प्रकार का ही है। इस प्रकार के इसका सबके मारने का प्रभाव सर्वगोप्य है। उसके प्रभाव को शिव जी ही जानते हैं, जो उन भगवान का स्मरण करते हुए सबको भक्षण करते हुए भी कल्याण रूप हैं। वैसे ही नारद जी सर्वत्र प्रविष्ट होकर सबको मारते हुए भी स्मरण करने के कारण सबके हितैषी ज्ञात होते हैं, तथा साक्षात भगवान कपिल देव जी, जिनने प्रकृति को ही विश्व का कारण बताकर पुरुष की कारणता को निराकृत किया है, वे कपिल देव जी पुरुष रूप होने से सबके कारण रूप होते हुए भी अपने आप को पुरुष रूप से किसी का कारण नहीं मानते। अतः सात्विक राजस तामसों में जो निर्गुण शिव, नारद, कपिल हैं, ये 3 ही भगवान के प्रभाव को जानते हैं। शिव जी तामस होते हुए भी गुणातीत कहे गए हैं। इसी प्रकार नारद जी राजस होते हुए कपिल जी सात्विक होते हुए गुणातीत कहे गए हैं। तो यहाँ पर भीष्म जी युधिष्ठिर जी को कह रहे हैं कि प्रभु का स्वरूप कौन जानता है, तो वो 3 यहाँ पे बता रहे हैं कि शिव जी, देवर्षि नारद और कपिल देव जी जो हैं वो प्रभु के स्वरूप को जानने वाले हैं। तो उनमें प्रत्येक का निरूपण यहाँ पे महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि जो शिव जी हैं वो कैसे हैं कि वो भगवान का स्मरण करते हैं, पर क्योंकि शिव जी जगत का संहार करने का उनका कार्य है, तो वो सबका भक्षण करते हुए भी कल्याण रूप हैं। तो प्रभु का स्मरण कर रहे हैं, जगत का संहार कर रहे हैं सृष्टि का, और फिर भी कल्याण रूप हैं। और नारद जी सर्वत्र प्रविष्ट होते हुए भी, सबको मारते हुए भी प्रभु का स्मरण करने के कारण सबके हितैषी ज्ञात होते हैं। ये दूसरी बात आई नारद जी के विषय में। यहाँ पे सबको मारते हुए जो बात है वो मुझे थोड़ी सी अस्पष्ट है, पर नारद जी क्योंकि सर्वत्र भ्रमण करते हुए प्रभु का स्मरण करते हुए रहते हैं, उतनी बात मुझे वहाँ पे स्पष्ट हुई। पर सबको मारते हुए ये वाली बात मुझे समझ में नहीं आई। और भगवान कपिल देव जी हैं, उन्होंने सांख्य का उपदेश किया, जो कि हमने स्कंद के 3रे अध्याय में प्रभु के जो अवतारों का वर्णन आया उसमें भी देखा था, और आगे शायद 3रे स्कंद में भी कपिल देव जी के सांख्य उपदेश का वर्णन विस्तार से आएगा। तो यहाँ पे कपिल देव जी का वर्णन आया है कि उन्होंने प्रकृति को ही विश्व का कारण बताकर पुरुष की कारणता को निराकृत किया है। तो प्रकृति सांख्य में जो 25 तत्व हैं उनका वर्णन करते, तो तत्वों की संख्या को गिनाना और जो प्रकृति ही है उससे ही मतलब वही जगत का कारण रूप है, उसको यहाँ पे बताया है, और पुरुष की कारणता को निराकृत किया है। इस बात में भी मुझे थोड़ा संदेह है, क्योंकि यहाँ पे गीता जी में जो बात आई है कि मया ध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, तो प्रभु वहाँ पे कह रहे, आज्ञा कर रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में ही प्रकृति जड़ चेतन जगत का सृजन करती है। तो यहाँ पे फिर पुरुष की कारणता को निराकृत कपिल देव जी कर रहे हैं भगवान के अवतार होते हुए भी। ये बात थोड़ी सी मुझे अस्पष्ट है। इसके बाद में फिर जो ये तीनों स्वरूप हैं, इनकी गुणातीतता को बताया है, क्योंकि शिव जी जो हैं वो तामस गुण के अधिष्ठाता हैं, पर तामस गुण के अधिष्ठाता होते हुए भी क्योंकि वे भगवान के स्वरूप को जानने वाले हैं, इसलिए गुणातीत उनको बताया गया है। ऐसे ही नारद जी को राजस गुण होते हुए भी गुणातीत कहा है, ये गुणों का प्रभाव उन पर नहीं पड़ रहा है, भले ही वो उस गुण का संचार कर रहे हों। और कपिल देव जी सात्विक गुण होते हुए भी वो गुणातीत हैं, इसलिए वो प्रभु के स्वरूप को जानने वाले हैं। यहाँ पे 19वें श्लोक की सुबोधनी जी का वर्णन पूरा हुआ।
कि नारद जी के मारने का जो विषय है वो उसका तो जो शब्द जो नारद है उसकी व्युत्पत्ति से वो अर्थ निकलता है। नारद का मतलब है नराणाम समूहो नारम, यानी जीव समूह। तो जीव समूहम द्यति खंडयति, ये नारद शब्द की उत्पत्ति होती है। तो उसका मतलब ये होता है कि जीव समूह है उसको खंडित करने वाले हैं, यानी उनको मुक्ति देने वाले हैं। तो देह और आत्मा उनका वियोग होने पर मुक्ति प्राप्त होती है। तो नारद जीव समूह के देहात्मा का खंडन करने वाले होने से वो मोक्षदाता है, इसके कारण उनको नारद कहा है। जी जी जी। और हाँ, तो सांख्य में तो प्रकृति कारणतावाद है ही ना, पुरुष तो उसमें निष्क्रिय है। इसलिए सांख्य सिद्धांत में पुरुष निष्क्रिय होता है और प्रकृति कर्तृ होती है, यही उसका सिद्धांत है। जी जी जी। शेषवर संख्या में भी ऐसा ही, हम जो प्रक्रिया तो वही है, तो खाली प्रकृति प्रभु के अधीन है, उतना ही शेषवर संख्या और निरेश्वर। ऐसा है कि पुरुष और प्रकृति, जड़ और जीव, चेतन अचेतन, ये दो तत्व तो सभी लोगों को मानने ही पड़ते हैं। प्रश्न ये है कि ये जो जगत सृष्टि होती है उसमें कर्तृत्व किसके अंदर है। तो उस विषय में सांख्य का सिद्धांत ये है कि कर्तृत्व प्रकृतिगत होता है। फिर प्रश्न ये होता है कि तो फिर पुरुष का काम क्या है। उस पुरुष की सन्निधि मात्र चाहिए। सन्निधि होने से प्रकृति में अपने आप ही क्षोभ होता है और सृष्टि होने लगती है। तो ये जो मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, ये जो भगवान गीता में कहते हैं, उसको अगर शुद्ध सांख्य सिद्धांत से कहना हो तो भगवान की अध्यक्षता का तात्पर्य है बस आप बैठे रहो, बाकी सब होता रहेगा। तो जैसे कॉन्ट्रैक्टर होता है वो कुछ करता धरता नहीं है, करते हैं सब कारीगर हैं, मजदूर होते हैं। उसकी हाजिरी होती है तो सब अपने आप होने लग जाता है। उस अर्थ में उसको वहां साकर्ता कहा है और प्रकृति को कर्तृ कही है। यहाँ पे तो वेदांत का ये सिद्धांत नहीं है। वेदांत का सिद्धांत ऐसा नहीं है। उसमें भगवान की जो अध्यक्षता है वो निष्क्रिय अध्यक्षता नहीं है। सांख्य का तो ऐसा है सिद्धांत। ईश्वर ले तो भी नहीं, जो अब उसमें एक लेवल ऊपर चढ़ जाओ। हम जो कपिल जी की जो बात कर रहे हैं अभी यहाँ पे, ईश्वर और निरीश्वर में यदि हम प्रकृति और पुरुष के कक्षा पर विचार करते हैं तो वो तो अक्षर का रूपांतर है ना। तो अक्षर का जो सदंश है वो प्रकृति बनता है और अक्षर का जो चिदंश है वो पुरुष है। तो हम जब प्रकृति पुरुष के स्तर पर विचार करते हैं, ऊपर अभी उसके ऊपर की कक्षा पर कुछ विचार नहीं करते हैं, तब फिर सृष्टि कैसे हो रही है? तो फिर सांख्य की प्रक्रिया से ही हो रही है ना। तो जब हमने उसके ऊपर सोचा तब फिर हमें पता चला कि नहीं, इसके ऊपर तो अभी अक्षर पुरुष है, उसके ऊपर पुरुषोत्तम है।
तो अब क्योंकि कपिल देव जी को वहां जितनी जरूरत थी देवहूति जी के प्रश्न के उत्तर देने के लिए, उनको समझाने के लिए, तो उन्होंने ये बात भी समझाई सांख्य की प्रक्रिया के तहत, और भी सब बातें समझाई। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। इसलिए यहाँ पे पुरुष की कारणता को निराकृत किया है, ना कि स्वरूपता ऐसा कोई वर्णन है। जी जी जी। हाँ, तो यहाँ वो वही तो कह रहे हैं कि जी कपिल देव जी ने प्रकृति को ही विश्व का कारण बताकर पुरुष की कारणता को निराकृत किया है। जी वे कपिल देव जी पुरुष रूप होने से सबके कारण रूप होते हुए भी अपने आप को पुरुष रूप से किसी का कारण नहीं मानते। यूं। जी जी जी। तो भगवान ही उस रूप में होकर अपनी सर्व कारणता को छुपा रहे हैं और प्रकृति को आगे बढ़ा रहे हैं। यही तो उनका गूढ़ रूप से चरण है ना, जिसको जी भगवान के अनुभाव को जानने का कारण ये। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। यहाँ पे जो भीष्म जी कह रहे हैं कि प्रभु को ये तीन ही जान सके, ये तो उनका मत हम ऐसा विचार है ना, क्योंकि सारे व्यास जी है, भी तो हम वो जानते ही है ना प्रभु को। जैसे तो उनके मत के अनुसार ये तीन है, ऐसा ही समझना जी। हाँ जी जी। तो व्यास भी वहां खड़े हुए हैं। और पूर्व में भी कितने अवतार हो चुके हैं राम जी। शायद हमने लिस्ट देखी थी, उसमें नारद जी भी, भला नारद जी तो सब जगह होते ही हैं, तो नारद जी भी उसमें होंगे। वो कपिल तो क्योंकि अवतार थे और वो तो बीत चुका था या होने वाला होगा, बीत ही गया ना वो तो अवतार, तो उनकी तो यहाँ उपस्थिति पर्वतो नारदो धौ में हो भगवान बादरायण। ये नारद और बादरायण तो दोनों यहाँ हैं ही। करो भले आगे। जी जय जय। 20वें श्लोक का आभासार्थ: दूसरे तो अनेक प्रकार से उनके प्रभाव को सुनकर भी नहीं जानते हैं, जैसे तुम लोग यानी पांडव नहीं जानते हो, यही कहते हैं। तो प्रभु के स्वरूप को कोई जान नहीं सकता है, उसका भी यहाँ पे पांडवों को उसका वर्णन कर रहे हैं कि जैसे अन्य लोग नहीं जान सकते, वैसे तुमने भी प्रभु के स्वरूप को नहीं जाना है। मूल कारिका: यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सोहदाद रथसारथिम। श्लोकार्थ: जिस कृष्ण को मामा का पुत्र, प्रीति का विषय, मित्र, अत्यंत हितैषी मानता है, जिसको तूने मंत्री बनाया, कभी दूत कभी सोहरद से रथ का सारथी बनाया था। सुबोधनी जी, वसुदेव जी के घर में अवतीर्ण हुए हैं, इसलिए तुम इनको मामा के पुत्र मानते हो संबंध से, और आत्मीयता से इन्हें प्रिय मानते हो। द्रौपदी आदि के दिलाने से गुप्त रूप से निरंतर उपकारी होने के कारण मित्र मानते हो और सुहृत्तम मानते हो। जो सद्भावना युक्त हो, कभी कपट नहीं करता हो, परोक्ष और प्रत्यक्ष में साक्षात एवं परंपरा अपने का हित ही विचारता हो, वह सुहृद है। तुमने भगवान को इस रूप में समझा ही हो, यह नहीं किंतु ऐसा समझकर इनसे अनेक अयुक्त कार्य भी कराए हैं। तो यहाँ तक भीष्म जी बता रहे हैं कि पांडवों ने प्रभु को किस प्रकार से अपना संबंध समझा है प्रभु के साथ में। तो वो अनेक बात गिनवाई है कि अपना संबंधी पांडवों ने प्रभु को माना है, क्योंकि प्रभु वसुदेव जी के घर में प्रकट हुए तो उनसे उनका देह संबंध हुआ। तो मामा के पुत्र पांडवों ने प्रभु को समझा और फिर अपना आत्मीय, अपना प्रिय माना और अपना मित्र भी माना, क्योंकि द्रौपदी आदि के दिलाने से
गुप्त रूप से निरंतर प्रभु उनके उपकारी हुए कि पांडवों को द्रौपदी जैसी पत्नी प्राप्त हुई, तो उसमें भी प्रभु ही कारण रूप हैं। और उसके बाद में जो सुहृद पद का वहाँ पे वर्णन आया है कि जो कपट नहीं करे, सदा सद्भावना से युक्त हो और परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष में अपने हित का ही विचार करता है, तो ऐसे प्रभु हैं कि वो पांडवों के सुहृद रहे हैं। अच्छे बुरे में, प्रत्यक्ष परोक्ष में, सब प्रकार की परिस्थितियों में प्रभु ने पांडवों का साथ निभाया है। तो पांडवों ने प्रभु को अपना सुहृद माना है और ऐसा आत्मीय मानते हुए पांडवों ने प्रभु से अनेक प्रकार के कार्य भी कराए हैं जो कि अयुक्त भी हैं, जो कि नहीं कराने के कार्य हैं वो भी कराए हैं। तो उनका आगे वर्णन है कि यही कहते हैं कि अकरो सचिवम। तो मूल पद, मूल कारिका में जो अकरो सचिवम पद आया उससे इस बात को बता रहे हैं कि अकरो सचिवम आदि, तुमने इन्हें मंत्री बनाया, हीन होकर कार्य के सिद्ध करने वाला दूत बनाया। व्यवहार में समान भी व्यक्ति सौहृद से हीन कार्य करता है, इसलिए यही देखा गया है भगवान ने सौहार्द से दूत कार्य भी कर दिया। तुमने इन्हें रथ का सारथी बनाया। श्लोक में सारथी न देकर रथ सारथी देने का तात्पर्य यह है कि भगवान केवल सारथ्य ही नहीं करते किंतु उस रथ के रक्षक होते हुए सारथी थे। तो यहाँ पे पांडवों ने प्रभु से जो जो कार्य कराए भीष्म जी के अनुसार, तो उनका वर्णन आया है कि प्रभु पांडवों के दूत भी बने और प्रभु क्योंकि पांडवों के सुहृद थे, पांडवों के हितैषी थे, तो इसलिए प्रभु ने वो कार्य भी प्रसन्नता से कर दिया। परंतु पांडवों को वो कराना नहीं चाहिए था क्योंकि प्रभु का तो महात्म्य ऐसा है जो पिछले 2 श्लोकों में भीष्म जी ने बताया है। तो और उसके बाद में प्रभु पांडवों के रथ के सारथी भी बने हैं। तो यहाँ पे महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि केवल सारथी न कहकर प्रभु को रथ का सारथी कहा है कि केवल पांडवों के सारथी न कहकर परंतु रथ के रक्षक भी प्रभु थे। तो पांडवों के केवल रथ का संचालन प्रभु ने नहीं किया परंतु रथ का संचालन करते हुए प्रभु ने पांडवों की रक्षा भी की और पांडवों को युद्ध भी जिताया महाभारत का। तो इतनी बात समझ में आई मुझे। यहाँ पे 20वें श्लोक की इस बोधनी जी पूर्ण हुई। कुछ हो विचारणीय किसी को? ठीक है, तो आगे जिनका क्रम हो करवा। दंडवत प्रणाम जी। हाँ, दंडवत जी। दंडवत प्रणाम जी। मेरा कर्म है। पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ जय को, अगले सत्र के योगदान के लिए मेरी वजह से हो नहीं पाया था। मैं 9:06 पर जुड़ा था तो लेट हो गया था, फिर उसके बाद मैं कनेक्ट नहीं हो पाया। फिर जुड़ने की कोशिश मैंने नहीं की। मैंने सोचा कि मेरे से पहले वाले 5 श्लोक और है तो उनका आज विवेचन हो जाएगा, लेकिन वो भी उपस्थित नहीं हुए। तो उस जगह मुझे उपस्थित होना था, लेकिन ये मेरी गलती है कि मैं उपस्थित नहीं हो पाया। तो मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। अगर किसी कारणवश अगर मैं जुड़ नहीं पाया तो मैं एक दिन पहले ही मैसेज अवश्य करूंगा। हाँ, करें आगे। 21वां श्लोक जय आवासार्थ। शंका करते हैं कि दूसरे पांडव आदि भगवान के स्वरूप को न जाने किंतु भगवान तो अपने आप को जानते हैं, तो फिर हीन कर्म में कैसे प्रवृत्त हुए? इसका उत्तर देते हैं कि सर्वात्मन समदर्शो हा द्वैशानहंग कृते तत्कृतम मति विमश्यम निर्वदस्य न क्वचित। श्लोकार्थ, जिस भगवान का स्वरूप सब में है, जिसकी शत्रु मित्र उदासीन में समबुद्धि है, तो अपने से भिन्न को देखता ही नहीं और अहंकार रहित है, तथा जो सर्वत्र सदा पाप रहित है, उसकी ऊंच नीच कर्म से होने वाली वैषम्य बुद्धि नहीं हो सकती। तो यहाँ भीष्म जी समझा रहे हैं कि सुबोधनी अर्थ कि जिसका स्वरूप सब में है, अतः वह
जो कुछ कार्य करता है वह अपने ही लिए करता है, तो उसमें वैषम्य हीन उच्च कैसे हो सकता है? वेद आदि के निर्माता होने से शत्रु मित्र उदासीन में उनकी समान बुद्धि है, इसलिए इनमें वैषम्य नहीं है। तो यहाँ समझा रहे हैं कि श्री कृष्ण किसी की बुद्धि समान है, उनके लिए न कोई प्रिय है और न कोई शत्रु है, न उनका कोई शत्रु और न मित्र है, तो उनके लिए सभी समान है। उनमें वैषम्य की बुद्धि है ही नहीं, कोई हीन और कोई उच्च उनके लिए नहीं है। तो आगे विषमता भेद देखने में होता है, भगवान तो सर्वत्र अपने आप को ही देखते हैं, अतः वे अपने से भिन्न किसी को नहीं देखते। तो इस प्रकार के भगवान में वैषम्य कैसे रह सकता है? तो श्लोक में आए हुए सर्वात्मन पद से स्वरूप कृत वैषम्य नहीं है ये कहा। तो यहाँ पर वैषम्य का मतलब विषमता के बारे में बता रहे हैं कि भगवान एक रहे, न दो नहीं है, एक ही उनका स्वरूप है, तो उनसे कोई अलग है ही नहीं। जैसे कहते हैं कि ब्रह्म चेतन और अचेतन, जड़ और चेतन में एक समान होते हैं, तो वो भी ब्रह्म ही है, तो एक ही है। तो उनके लिए सब कुछ समान है, न उनके कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय है। ऐसा समझ महाराज जी। आगे समदृश्य पद से प्रमाणते अद्वैस पद से प्रमेयते, भगवान में वैषम्य नहीं है। अवतार दशा में अपने श्री अंग में अहंकार न होने से वैषम्य नहीं है। उच्च नीच कर्म से इनमें वैषम्य नहीं है। कुछ करना चाहिए इसलिए ये सब कुछ करते रहते हैं। उत्कृष्ट हैं इसलिए करना चाहिए, ये बात इनमें नहीं है। तो यहाँ कह रहे हैं कि समदृश्य समान दृष्टि वाले हैं, पद से प्रमाण रूप से समान दृष्टि वाले हैं, और प्रमेय रूप से अद्वैस मतलब दो नहीं है। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है एक ही है। भगवान में विषम बुद्धि नहीं है। और अवतार दशा में अपने अंग में अहंकार नहीं होने से विषम नहीं है, न इनके लिए उच्च नीच कर्म से इसमें वैषम्य नहीं है। तो कुछ करना चाहिए इसलिए सब कुछ करते रहते हैं। उत्कृष्ट इसलिए करना चाहिए, ये बात इनमें नहीं है। यदि कहे कि हीन कर्म के कारण भगवान में दोष क्यों नहीं लगेगा, तो कहते हैं कि निर्वदस्य व पाप रहित हैं, इसलिए उन्हें किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। तो यहाँ पर बता रहे कि अगर भगवान हीन कर्म कर रहे हैं, कोई गलत कर्म कर रहे हैं, तो उन्हें दोष क्यों नहीं लग रहा। तो इसका निरूपण आया कि भगवान को दोष इसलिए नहीं लग रहा है कि वो किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता, क्योंकि वो पाप रहित है। अमुक स्थल में अथवा अमुक काल में ही थे अपहत पापमा, ये बात नहीं, किंतु सर्वत्र सर्वदा ये पाप मुक्त है। यही बात श्लोक में आए हुए न क्वचित पद से कही गई है। मतलब यहाँ पर भगवान के बारे में बता रहे हैं कि वे किसी काल में या किसी समय में ऐसा नहीं है कि वे पाप मुक्त है। वे सदा सर्वदा पाप मुक्त होने के कारण उन्हें किसी भी कर्म का दोष नहीं लगता है। ऐसा मेरे समझ में आ रहा है। और विवेचन आप। हाँ, किसी को कुछ हो विचार नहीं। हेलो स्वामी जी, सर्वात्मन पद से स्वरूपकृत वैषम्य तो समझ आ गया कि वो तो सर्वात्मन पद से स्वरूपकृत वैषम्य नहीं है, वो तो हम समझ सकते हैं। लेकिन जो अद्वैय वो पद से प्रमेय से भगवान में वैषम्य नहीं है। पद से नहीं है, कैसे समझेंगे?
करें समाधान। अद्वैत का मतलब मेरे ये समझ में आ रहा है कि दो नहीं है, वो एक ही है, और एक होने के कारण उनमें विषमता नहीं है, एक समानता है, चाहे वो, इसीलिए उनके कोई शत्रु भी नहीं है और कोई मित्र भी नहीं है। जैसे दुर्योधन भी उनके लिए उतना ही प्रिय है और अर्जुन भी उतना ही प्रिय है, ऐसा मेरे समझ में आ रहा है जी। और फिर आप विवेचन करें। प्रमेय उसको कैसे समझेंगे? प्रमेयतः जो यूज किया है ना, मैं पर जय जय विवेचन करेंगे। और किसी को कुछ कहना हो इस प्रश्न पर? तो ये देखो, ये गद्य विवेचन चल रहा है, उसके बीच में एक श्री महाप्रभु की कारिका है, सुबोधनी कारिका। महाप्रभु ने सुबोधनी लिखी उस समय जैसे उपक्रम में कारिकाएं लिखते हैं, उस तरह से के बीच ज्यादातर या तो पूर्व में जो विषय का निरूपण हुआ है उसका संक्षेप में निरूपण करने वाली होती है, आने वाले विषय तो सुबोधनी कारिका के रूप में जानी जाती है। उनको दिया है, वो कारिका यहाँ से शुरू होती है। तो इस प्रकार भगवान में वैषम्य कैसे रह सकता है, यहां तक सुबोधनी है। उसके बाद अवतरण चिन्ह लगा दें। श्लोक में आए हुए सर्वात्मनः पद से प्रमेयतः भगवान में वैषम्य नहीं है। स्वरूप नहीं, पद से स्वरूपकृत वैषम्य नहीं है, यह कहा। समदृशः पद से प्रमाणतः अद्वय पद से प्रमेयतः भगवान में वैषम्य नहीं। अवतार में अपने श्रीअंग में अहंकार न होने से वैषम्य नहीं है। यहां तक ये कारिका है, कारिका का अर्थ। ये हो गया। अब रही बात ये कि इनका प्रश्न है वो कि प्रमेय से जय दंडवत, आवाज कट रही है आपकी। अच्छा, अभी तो यहाँ 5G पूरा धमधमाट चल रहा है। देखें और लोगों को भी ऐसा टूट के आती। हाँ हाँ जी, स्पष्ट आ रही है जय जय अभी। हाँ ठीक। अभी वो तो क्या विचार करते हुए बोल रहा हूँ तो थोड़ा रुक रुक के बोल रहा हूँ, इसलिए ऐसा लगता होगा कि टूट के आ रही। तो ये हो गया ना, इतना तो स्वरूप। अब कारिका जो है वो स्वरूपेण प्रमाणेन प्रमेयेण निराकृतम वैषम्यम अवतारेतु निरहं क्रियया तनौ।
तो कार्य का अर्थ ये हुआ कि भगवान में विषमता नहीं है। इस बात का यहाँ भगवान के स्वरूप की दृष्टि से, प्रमाण की दृष्टि से और प्रमेय की भी दृष्टि से ये निरूपण हुआ। और दूसरा ये है कि भगवान को अपने श्रीअंग में ऐसा कोई अहंकार नहीं होने के कारण अवतार में भी इस प्रकार की कोई विषमता का अनुभव प्रभु नहीं करते हैं। ये बात समझाना चाहते हैं। अब इन्होंने जो अनुवाद दिया है उसमें उन्होंने श्लोक के जो पद हैं उन पद के साथ प्रमाण, प्रमेय, स्वरूप इनको जोड़ा है। तो वो कैसे है? तो मूल में जो आता है सर्वात्मनः एक पद, दूसरा समदृशः और तीसरा अद्वय, ये 3 पद हुए। अब सर्वात्मनः से क्या तात्पर्य है कि सर्वस्मिन् आत्मा यस्य, भगवान सर्वात्मा है। इसका मतलब भगवान सभी में जो विराजते हैं, यानी सभी में जिनका स्वरूप है। आत्मा का अर्थ होता है स्वरूप। अनेन स्वार्थमेव करोति कथम वैषम्यम स्यात्, सभी के अंदर भगवान ही है। तो भगवान यदि किसी का उद्धार कर रहे हैं या किसी का उद्धार से विपरीत कर रहे हैं तो भी वो खुद के साथ ही कर रहे हैं। तो उस स्थिति में वैषम्य होने का कोई प्रसंग नहीं है। आत्मसृष्टेर न वैषम्यम नैर्घण्यम चापि विद्यते, ये शास्त्रार्थ प्रकरण में महाप्रभु की कारिका है। तो ये एक बात हुई। दूसरा ये है कि भगवान, ये प्रमेय, ये स्वरूप की बात हो गई। अब दूसरी बात है वेदादि प्रणेतृत्वाच्च समदृशो, भगवान वेदादि के प्रणेता हैं। और भगवान कैसे हैं? समदृष्टि वाले हैं। तो शत्रु मित्र उदासीनेषु समबुद्धि, तो भगवान के प्रति जो भी शत्रु भाव, मित्र भाव या उदासीन भाव रखते हैं उन सबके प्रति भगवान की समान बुद्धि है। ऐसे भगवान है। अतोपि न वैषम्यम, तो इसलिए भी भगवान में कोई वैषम्य उनके प्रति नहीं है। आप कहते हैं कि किंच भेद दर्शने सत्येवं भवति, कोई शत्रु मित्र या उदासीन है अथवा किसी के प्रति विषम दृष्टि है, वो तब होती है जब हम भेद देखें। तस्य तु सर्वत्र आत्मैव भासते, भगवान को तो सर्वत्र अपना स्वरूप ही दिखलाई देता है कि मैं ही हूं। जैसे हम अपने अंग में हाथ, पांव, नाक इत्यादि जो भी अंगोपांग हैं उसको हम अपने स्वरूप से भिन्न नहीं समझते हैं, अपना ही स्वरूप मानते हैं। उस तरह से अतो अद्वयस्य, अब तीसरा पद आया अद्वय। न विद्यते द्वैतम यस्य तादृशस्य कथम वैषम्यम, तो जिसको कहीं किसी प्रकार का द्वैत का अनुभव ही नहीं है, ये प्रमेय हुआ ना। किसी को वस्तु को अपने से भिन्न जानना या अभिन्न जानना, ये प्रमेय हो गया। तो ये अद्वय पद है, उससे प्रमेय से भी वैषम्य नहीं है। प्रमेय के विचार से ये बताया। और अवतार में तो तत्कृतम उच्च नीच कर्म कृतम, यहाँ 20 में ये कहा ना कि भी तुमने उसको सारथी बना दिया, यूं कर दिया। तो भगवान उच्च है और उनको ऐसे नीच कर्म में तुमने जोड़ दिया। तो सर्वमेव किंचित कर्तव्यमिति करोति न तो उत्कृष्टमिति, भगवान तो कोई काम उत्कृष्ट है तो उसे करना है, ये सोच के भगवान थोड़ी कोई कर्म करते हैं। भगवान तो करना है इसलिए कर रहे हैं। उच्च नीच तो ये आपकी सोच है। तो ननु हीन कर्मणा कथम न मति वैषम्यम अर्थात दोषस्यात्, अब ऐसे जो भगवान हैं वो कोई हीन कर्म में भी प्रवृत्त हो रहे हैं तो दोषमति होगी कि नहीं होगी? तो वो
निरवध्य पद से कहते हैं कि भगवान अतः पाप अपहत पापमा होने से उनमें इस प्रकार का वैषम्य संभव नहीं है। ठीक है, करो आगे। जी प्रणाम जी, एक प्रश्न है जी। लास्ट लाइन में जो आया है ना कि अमुक काल में ही थे अपहत पापमा, ये बात नहीं, किंतु सर्वत्र सर्वदा ये पाप मुक्त है। तो ये भगवान के संदर्भ में पाप मुक्तता क्या और पाप रहितता कैसे समझ? हाँ, करो समाधान। ये बताया कि जैसे भगवान सर्वथा निर्दोष है, महाप्रभु जी भी कहते हैं कि जो भगवान निर्दोष है और जीव दोष है, तो भगवान सर्वदा निर्दोष है। निर्दोष जो है वो पाप मुक्त है, तो वो तो पाप मुक्ति है। तो सर्वत काल में, ये नहीं कि वो इसी काल में, वो हर काल में और हर समय सर्वदा पाप मुक्त ही है, क्योंकि वो निर्दोष प्रभु हैं। मेरे ऐसे समझ में आ रहा है। हाँ वो तो ठीक है, भगवान निर्दोष है वो तो समझ में आती है बात, पर पाप पुण्य दोष अपराध ये जो शब्द या टर्मिनोलॉजी है, ये तो शास्त्र के अनुरूप मनुष्य जीवन के संदर्भ में जिस तरह हम कर्म करते हैं तो उसका जो निषिद्ध या अविहित कर्म जो हम करेंगे तो उस तरह उसका फल बता रहे हैं, ऐसी एक सामान्य समझ है। तो इसमें भगवान के साथ पाप शब्द जो है ना तो वो जरा कंफ्यूजन। तो यहाँ पर भगवान को किसी भी कर्म का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कोई फल नहीं मिलता है, तो कर्मों का अगर फल ही नहीं मिलेगा तो पाप मुक्त निर्दोष ही माने जाएंगे। मेरे फिर ऐसे ही समझ रहा हूँ। और किसी को समाधान करना हो इस प्रश्न का? प्रणाम जी। ठीक है, जैसे मेरे समझ में ऐसा है कि ऊपर हमने देखा कि प्रभु को कुछ करना है इसलिए सब कुछ काम करते हैं, यानी प्रभु उत्कृष्ट यानी कर्म है वही उसी को ही करना है ऐसा नहीं है। प्रभु आए हैं, करना है, कुछ करना है इसलिए सब कुछ कहते हैं। तो फिर यदि कोई कहे कि प्रभु उत्कृष्ट कर्म ना करे और नीच कर्म दूसरे कुछ कर्म करे तो प्रभु को दोष नहीं लगेगा। अगर प्रभु जो यानी नीच या हीन कर्म करे तो प्रभु को दोष नहीं लगेगा। तो हाँ कहते हैं कि नहीं, प्रभु तो पाप रहित ही है, पाप मुक्त है। प्रभु यानी कुछ भी कार्य करे उनसे पाप या पुण्य उन्हें नहीं लगेगा, क्योंकि वे ही सब कुछ बने हैं। तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि हीन कार्य को लेकर अगर कोई संदेह करे तो कहते हैं कि नहीं, वहां पे उन्हें कोई पाप नहीं लगेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये तो ठीक है, पर जो वैषम्य तक बात ठीक है कि भगवान में वैषम्य नैर्गुण्य नहीं है, जो क्योंकि समदृश है, अद्वय है, सर्वात्मना, ये सब सारी बातों से ये प्रूव हो गया, प्रमाणित हो गया। पर जिस तरह शास्त्र पाप या पुण्य या दोष सदोष ये जो संज्ञाएं वापरता है, तो भगवान को, क्योंकि भगवान तो कर्म से ऊपर है ना। कर्म प्रभु जो अवतार कार्य के लिए करना है या लोक संग्रह करते अलग अलग तरीके से करते हैं और निरहंकृत होके करते हैं। अब जब निरहंकृत होके करेंगे, कोई फल की कामना नहीं होती, वो पूर्ण काम है, तो ये थोड़ा वो ऐसा विचार से या इस तरह के जैसे जैन लोग कहते हैं ना भगवान के विषय में कि श्री कृष्ण है वो भी जिन पुरुष हैं, परंतु महाभारत के युद्ध में उन्होंने हिंसा रोक सकते थे, फिर भी इतनी महाहिंसा करवाई, उसके कारण उसका उनको दोष लगा है। तो वो इस समय नरक यातना में भी भोग रहे हैं, 60,000 वर्ष तक वो भोगेंगे और उसके बाद फिर उनका फिर से शुद्ध होकर जन्म होगा।
तब वो फिर तीर्थंकर बन जाएंगे। तो ये जो निरवध्यता है वो कोई देश काल सापेक्ष निरवध्यता हो ऐसा तो नहीं है। तो जिस प्रकार से भगवान को देखने वाले जो ये जैन लोगों की तो अति वैसी दृष्टि है, परंतु अवतार काल में भी शिशुपाल आदि थे, वो भगवत भाव को श्री कृष्ण का उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। अब अहंकारवश हो या उनमें इतनी शक्ति थी कि उनको ऐसा लगता था कि होता हो ज्यादा से ज्यादा 19-20 का फर्क है, बाकी हम भी वो सब काम कर सकते हैं जो श्री कृष्ण कर रहे हैं, करके दिखाते हैं। तो भगवान के उस जन्म कर्म की दिव्यता को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। इस दृष्टि से यहां अगर कोई ये कहता हो कि कोई देश विशेष या काल विशेष में निरवध्यता हो, परंतु सार्वदेशीय सार्वकालिक निरवध्यता नहीं हो सकती है। भगवान को भी जैसे वैसे देखा जाए तो पांडव और कौरव दोनों में से किसी के प्रति कोई शत्रुता तो थी नहीं, फिर भी पांडवों के प्रति स्नेह के कारण भगवान को जैसे सारथी का हीन कार्य आपने किया, उतना ही नहीं अपने श्रीअंग पर कई बाण भी उन्होंने झेले, पीड़ा उसकी उनको प्राप्त हुई। इतना ही नहीं, सारथी यानी केवल ड्राइविंग सीट पर बैठ जाना ऐसा नहीं है। अगर रथ खराब हुआ तो रिपेयर भी करना पड़ता है, घोड़े थक गए हैं तो उनको खवाना पिवाना, घायल हो गए हैं तो उनको भी मलहम पट्टी करना, तो ये सभी कार्य भगवान को करने ही पड़े हैं। अब रसाभास नहीं हो इसलिए युद्ध के वृत्तांत में ऐसी बातों का वर्णन नहीं आया है कहीं पर, परंतु जैसे हम किसी को ड्राइवर के रूप में रखते हैं और ड्राइवर कुछ अपने हिसाब से चले तो यात्री हैं वो ड्राइवर को कड़क शब्द में डांट भी देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा करो, यहाँ रुक जाओ। तो अर्जुन ने भी ऐसा किया ही होगा क्योंकि युद्ध में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसके प्रेफरेंस कुछ अलग होते हैं। भगवान के मन में क्या है वो अर्जुन हर बार जान नहीं पाता हो, तो भगवान को जोर की आवाज से कुछ कह भी देता हो, ऐसा संभव है। इसलिए ये सब जो भगवान को सहना पड़ा है, तो जो सब कुछ यदि हम कर्माधीन मानते हैं तो कुछ दोष पाप ऐसे हमको मानने पड़ेंगे कि जिनके फल को भोगने के लिए उनको श्री कृष्ण को भी ऐसे हीन भाव ग्रहण करना पड़ा। तो फिर वैषम्य तो आएगा ना। पर वो जैसे भगवान का जो अब आपने जिस तरह समझा बात तो समझा, क्योंकि वो निरवध्यता से आपने तो ज्यादा थोड़ा स्फुट हुआ कि पाप रहित आ रही है, पर वो जो हीनता या वो आ रही है तो भगवान ने अपनी इच्छा से जो कार्य करना है उसमें उन्होंने इस तरह ग्रहण किया है या तो अपनाया है। हाँ, ये तो समाधान है इसका ना, वो तो बराबर ठीक ही बात है। वही तो कह रहे हैं ना कि ये जो निरवध्यता है वो देश कालावच्छिन्न नहीं है, यही तो कहना चाहते हैं। जी क्लियर हो, ये निर्वध्यता शब्द से ठीक होता है देश कालावच्छिन्न। प्रणाम। श्लोक 22 आगे करो।
कर आभासार्थ। इसलिए भगवान सर्वभक्षक हैं। ये अज्ञान से भगवान में आरोप हैं। इस प्रकार यदि भगवान ने किया ऐसा कहते हैं तो भगवान से भय होगा और ऐसा प्रभु सेव्य नहीं होगा। इस शंका के निराकरण के लिए कहते हैं कि तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य उपानुकंपितम येन में संसुत्यजत साक्षात कृष्णो दर्शनम आगत। और जरा पानी का क्या है ये थोड़ा समझाओ। क्या जय ये उत्थानी का जो आपने कही ना वो थोड़ा समझाइए ना, तब वो स्पष्ट नहीं। हाँ ठीक। इसलिए भगवान सर्वभक्षक हैं। ये अज्ञान से भगवान में आरोप है। मतलब यहाँ कह रहे हैं कि भगवान सभी का भक्षण करने वाले हैं और ये अज्ञान से भगवान में आरोप लगाया हुआ है। तो इस प्रकार यदि भगवान ने किया ऐसा कहते हैं, यदि सभी का भक्षण भगवान ने किया है, जैसे महाभारत के युद्ध में सभी को भगवान ने ही मरवाया है, अगर ऐसा क्या कहा जाता है तो भगवान से भय होगा, भगवान से फिर डर लगेगा और ऐसा प्रभु सेव्य नहीं होगा। अगर जब भगवान से भय होगा तो फिर ऐसे भगवान की सेवा नहीं की जाएगी, क्योंकि उनसे डर लगेगा और तो ऐसे प्रभु सेव्य नहीं होंगे। इस शंका के निराकरण के लिए आगे कहते हैं कि अब श्लोक है, करूं आगे जी। सेव्य नहीं होगा मतलब ये यहाँ क्यों ऐसा महाप्रभु जी, मतलब अभी तो बात ऐसी चल रही ना, युद्ध की प्रसंग की चल रही है, तो सेव्य नहीं होगा वो थोड़ा मुझे स्पष्ट नहीं हुआ। सेव्य ऐसे नहीं होगा कि भगवान में अगर भय हो जाएगा, भगवान से अगर अपने को डर लगने लग जाएगा, डर इसलिए कि भगवान ही सभी का भक्षण कर रहे हैं, सभी को मारने वाले या युद्ध में जो भी निमित्त हैं वो सब ठाकुर जी भगवान ही निमित्त हैं। तो ऐसे अज्ञान से अगर ऐसा अज्ञान मान रहे हैं अपन भगवान में कि ये जो भी हो रहा है जो भगवान ही कर रहे हैं, या फिर ऐसा मान रहे हैं तो भगवान में हमें भय उत्पन्न हो जाएगा क्योंकि भगवान का विकराल स्वरूप है, सभी का भक्षण कर जाएंगे। तो ऐसे भगवान हमें सेव्य नहीं होंगे, मतलब उनकी सेवा हम नहीं कर पाएंगे, उनसे भय लगेगा। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। मूल बात यह है कि भीष्म जी जो निरूपण कर रहे हैं भगवान का, और भगवान के जिस काल स्वरूप का निरूपण किया, तो करते हुए तो युधिष्ठिर को कह रहे हैं ना ये। तो 20वें श्लोक में यूं फटकार लगाई युधिष्ठिर को कि ये ऐसे जो भगवान हैं उनके साथ उनके पास से तुमने ऐसे ऐसे काम करवाए। उस पर यदि युधिष्ठिर ये कहे कि ये तो आपने कहा तब हमको पता चला कि ये काल स्वरूप साक्षात है, तो हम नहीं जानते थे भगवान के ऐसे स्वरूप को, इसके कारण हमने ऐसा किया। अब हमें पता चल गया मान लो, तो युधिष्ठिर यदि इस प्रकार का उत्तर देते हैं तो अब स्थिति क्या बनेगी कि अब वो डर जाएंगे, तो भय हो जाएगा भगवान से। काल स्वरूप अगर जान लिया भगवान को तो भय होगा ना, भय होगा तो वो सेव्य नहीं रह जाएंगे। तो उस बात को कहते हैं कि तस्माद अयमेव सर्वभक्षको, ये श्री कृष्ण ही सबके भक्षण करने वाले काल के रूप में यहाँ विराज रहे हैं। और अज्ञानाद उपचरितः एवं कृतवान, हमको पता नहीं था, अज्ञानवश हमने इनके साथ ऐसा ऐसा सब कुछ कर दिया। इत्युक्ते, यदि युधिष्ठिर ऐसा कहते हैं तो भयम असेव्यता च प्रतिभाता, उस स्थिति में भगवान भयानक हो जाएंगे, भयानक होने पर वो सेव्य नहीं रह जाएंगे। तो अब भीष्म युधिष्ठिर को इस बात का मन में उत्तर, मतलब प्रश्न को समझकर उनकी भावना को उसका उत्तर देते हैं कि ऐसा नहीं है, यानी काल रूप होते हुए भी भगवान ऐसे हैं।
ये आभास से पहले इसलिए हमें चाहिए कि इसलिए से फिर पूर्व श्लोक से यानी संबंध बैठता है, तो इसलिए आएगा कि हाँ, वो मतलब आगे के निरूपण के साथ जुड़ा हुआ चला आ रहा है, काल रूप ऐसे होने के कारण, इसलिए। जी आपने अभी जो समझे ना, इसमें कुछ फेर करने की जरूरत। हाँ, वो थोड़ी वाक्य रचना ढंग से नहीं है वो, उसमें, और ये अर्थ पुट नहीं हो रहा है। तो इसमें अगर अनुवाद में सुधारना हो तो इस तरह से सुधार सकते हो कि इसलिए भगवान सर्वभक्षक हैं, ऐसे अज्ञानवश हमने भगवान से हीन कार्य करवाए। ऐसा युधिष्ठिर यदि कहते हैं तो भगवान से भय होगा और ऐसा प्रभु से भी नहीं होगा। अब इन्होंने क्या किया है कि उपचरितः एवं कृतवान, अज्ञानाद उपचरितः एवं कृतवान, ये इन्होंने भगवान के ऊपर लागू किया है। तो भगवान तो खुद काल रूप है, ये नहीं जानते थे, इसलिए भगवान ने ऐसा किया हीन कार्य। तो ऐसा तो उसका अर्थ नहीं होगा। तो ये अज्ञान से भगवान में आरोप है, ये भगवान में आरोप है, पता नहीं कहां से आ गया आरोप। अज्ञान से, अज्ञान के कारण, अज्ञानवश हमने भगवान से हीन कार्य कराए, ऐसा युधिष्ठिर कहते हैं। हाँ, ऐसा उसका मतलब ले लेना चाहिए। ठीक है, करो आगे। श्लोक 22। तथा अप्यकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम यन्मयात् अंशु त्यजते साक्षात् कृष्णो दर्शनम आगत। श्लोकार्थ। यद्यपि यह भगवान सम है अथवा सर्वभक्षक है, तथापि हे राजन, अनन्य भक्तों पर इनकी अनुकंपा को देखो। जो कि स्तुति करने वाला मैं हूँ, उसका भक्ति अभ्यास मानकर अर्थात हृदय की भक्ति न समझ मेरे प्राण त्याग करने के समय मुझे मुक्ति देने के लिए इन कृष्ण ने साक्षात दर्शन दिए। सुबोधनी। यद्यपि ये सर्वभक्षक ही हैं, तो भी इनमें एक साधारण गुण है कि भक्त पर कृपा रखना। यहाँ भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कह रहे हैं असाधारण गुण पढ़ना है। इनमें एक असाधारण गुण, ठीक जी, इनमें एक असाधारण गुण है कि भक्त पर कृपा रखना। भक्त पर कृपा रहती है, इसलिए ये भजनीय भी होते हैं। और भगवान से भक्त को किस प्रकार का भय नहीं होता है, इसमें भक्त पर भगवान की कृपा होना कारण है। तो यहाँ पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि ये सर्वभक्षक हैं, भगवान सभी का भक्षण करने वाले हैं, फिर भी इनमें एक असाधारण गुण है कि ये भक्त पर कृपा करते हैं। और भक्त पर कृपा, इनकी भक्त पर सदा कृपा रहती है, इसलिए ये भजनीय है, इसलिए भगवान सदा सभी के लिए भजनीय है। और भगवान से भक्तों को किसी प्रकार का भय नहीं होता। भगवान को भक्तों से किसी भी प्रकार का भय नहीं होता है। इसमें भक्त पर भगवान की कृपा होना कारण है। और भय नहीं होना, ये भी भगवान की भक्त पर कृपा होने का ही कारण है। भक्त कृपा रूप गुण सदा रहता है।
और सदा फल देने वाला है। यहाँ पर भगवान के गुणों का बता रहे हैं कि भगवान का एक असाधारण गुण होता है कि वे भक्त पर सदा कृपा करते रहते हैं। भक्त पर कृपा करने के कारण भगवान से किसी को भी कोई भय नहीं होता है, और ये भय नहीं होना भी उनका एक कृपा का ही कारण है। तो भक्त कृपा रूप गुण सदा रहता है और सदा फल देने वाला है। आगे भीष्म जी ने युधिष्ठिर को भूप इस रूप में संबोधित इसलिए किया है कि राजाओं की भी कृपा उसकी सेवा में एवं उससे नहीं डरने में कारण बनती है, और वह फल वाली भी होती है। यहाँ पर भीष्म जी ने युधिष्ठिर को भूप शब्द से जब संबोधित किया तो भूप शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि राजाओं की भी कृपा सेवा में होती है, जो नहीं डरने के कारण बनती है। राजाओं की कृपा सेवा में जो सेवा करने वाले होते हैं उन पर नहीं डरने के कारण बनती है, वह फल वाली भी होती है। उसी कृपा के कारण उन्हें फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ यह राजाओं में कदाचित होता है, तो ये राजाओं में कभी कभी कदाचित कभी होता है। तो अर्थात तुम्हारे जैसे ये बातें होती है, तुम जैसे राजाओं में ये बातें होती है, उसी प्रकार भगवान में भी ये बात है। तो कि भगवान का जो असाधारण गुण है वैसा ही तुम में भी एक असाधारण गुण है। तो भगवान की कृपा सदा रहती है। इस बात को अपने दृष्टांत से भीष्म जी कहते हैं। तो भीष्म जी यहाँ उदाहरण देकर अपने दृष्टांत से इस बात को और आगे कह रहे हैं कि यन में भीष्म जी कहते हैं कि भगवान की अवहेलना करने वाला, भक्त का द्रोह करने वाला, भक्तों के शत्रुओं का पक्षपात करने वाला होने से मेरे समान अपराधी कोई नहीं है। यहाँ भीष्म पितामह अपने बारे में कह रहे हैं कि भगवान की अवहेलना, उन्होंने भगवान की खूब अवहेलना की, भक्तों का द्रोह किया। भक्तों का द्रोह कैसे किया वो भी उन्होंने बताया। भक्त और शत्रुओं का पक्षपात किया। देखो पांडवों के जो शत्रु थे उनका पक्षपात किया और पांडवों का द्रोह किया, तो पांडव भक्त थे। इस प्रकार से उन्होंने पक्षपात करने वाले होने से मेरे समान अपराधी कोई नहीं है। तो उन्होंने अपने बारे में कहा कि मेरा जैसा ऐसा कोई भी अपराधी नहीं है। तथापि मेरे भगवान नाम उच्चारण करते हुए भी ये कार्य हृदय से न होकर, प्रेम से न होकर, भक्ति आवास के रूप में होता होगा। तो यहाँ पर भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ये सारे कर्म मैंने किए, फिर भी मैंने भगवान का नाम का उच्चारण किया, लेकिन वो उच्चारण मेरे हृदय से नहीं हुआ, न भक्ति से हुआ, लेकिन एक अभ्यास के कारण मेरा उनके भगवान के नाम का उच्चारण होने के कारण उच्चारण हुआ। तो प्राण त्याग के समय ये मेरा भक्त भीष्म मुक्त नहीं होगा। तो भगवान ने ये तो प्राण त्याग के समय ये मेरा भक्त भीष्म मुक्त नहीं होगा, इस शंका से भगवान ने स्वयं आकर भक्तों पर सदा कृपा रहती है, इससे मुझे अपना साक्षात्कार कराकर कृतार्थ किया। तो यहाँ पर भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मेरे जैसा दुष्ट होते हुए भी मैंने कभी भी मन से, हृदय से भगवान नाम का उच्चारण नहीं किया, लेकिन अभ्यास के कारण मेरा भगवान उच्चारण हुआ। उच्चारण होने के कारण प्रभु ने मेरा ध्यान भक्ति पूर्वक मुझसे प्रेम किया और मेरे प्राण त्यागने के समय मेरे सम्मुख आकर के और मेरा उद्धार करने के हिसाब से मेरे सम्मुख आए। तो भगवान ने स्वयं आकर के भक्तों पर सदा कृपा की है। तो इससे मुझे अपना साक्षात्कार कराकर कृतार्थ किया। तो भगवान ने मेरे पर कृपा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए और साक्षात्कार कराया। तो मेरे जैसे अपराधी भी कृतार्थ हो जाते हैं। तो उनके साक्षात्कार दर्शन करने से नाम से भी उद्धार हो जाता है, लेकिन जब सामने खुद स्वयं चल करके ठाकुर जी के दर्शन होते हैं तो मेरे जैसे अपराधी भी कृतार्थ हो जाते हैं। जो अनन्य भक्त कृतार्थ हो, इसमें क्या कहना। तो जो उनके अनन्य भक्त होते हैं तो उनकी तो बात ही कुछ अलग है। तो ये 22वां श्लोक हुआ है, इसमें कोई कुछ विचार नहीं हो किसी को। ये थोड़ी पंक्ति समझ ली थी। तथापि भगवान नाम उच्चारण करते हुए भी
यह कार्य हृदय से न होकर, प्रेम से न होकर भक्तिभास के एक रूप में होता होगा। ये क्या तुझे थोड़ा समझ में नहीं आया? करो समान। तो यहाँ पर भक्ति भाव से नाम उच्चारण का महत्व बताया है कि अगर भक्ति से, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि भगवान नाम का उच्चारण करते हुए भी कार्य हृदय से न होकर, प्रेम से न होकर भक्तिभास के रूप में होता होगा, यही है ना? हाँ ठीक, यही, लेकिन ये समझना कि भक्त्याभास एक के बार और रूप में, समझा और दीजिए, तो एक बार और थोड़ा सा समझा दीजिए। हाँ नहीं, वही समझना था कि उन्होंने कहा कि भगवत नाम उच्चारण करते हुए भी, यानी पहला ये प्रश्न था कि ये यानी आप समझा कि वो भगवत नाम का उच्चारण कर रहे थे, तथा यानी वो हृदय से ना होकर, प्रेम से ना होकर, वो तो आया भक्त्याभास के रूप में। ये फिर क्या है, भक्ति के अभ्यास के रूप में, तो फिर वो प्रेम से ना होकर और फिर अपना हृदय से ना होकर, वो फिर कैसे अगर जोड़ेंगे? भक्ति अभ्यास के से मतलब जैसे अपन योग साधना करते हैं तो योग में अपन योग के द्वारा प्रभु का स्मरण करते हैं, तो इस प्रकार से भक्ति का हो अभ्यास उनको था, तो उसके द्वारा उनके अंदर कोई प्रेम नहीं था और प्रेम के द्वारा भी उन्हें नाम स्मरण नहीं कर रहे थे, लेकिन एक अभ्यास था उनका भक्त, तो उस अभ्यास के द्वारा उनको स्मरण रहता था। उसी अभ्यास के कारण, नाम को उच्चारण के कारण प्रभु ने उन पर कृपा की, वजह से मान रहे हैं। अगर प्रेम से और अनन्य भाव से अगर भक्त करते हैं तो फिर उनकी तो बात ही और अलग होती। ये समझा रहे हैं शायद जी। ये आप अभ्यास और आभास को थोड़ा स्पष्ट करें। यहाँ आभास है, अभ्यास नहीं है। भक्ति आभास, तो आभास का मतलब तो होता है कि आभास अपने को उसकी भक्ति से जानकारी होना, आभास होना। जी दंडवत। हम्म। मैं भी यही पूछ रहा था, जो भक्त्या भास माने भक्तिपने का आभास, माने जैसे ये कहना चाह रही हूँ कि ना तो मेरे हृदय में प्रेम था और ना ये कार्य मैंने हृदय से किया था और ना मैं भक्त हूँ, मेरा तो भक्त होने का आभास मात्र था, लेकिन मैं भक्त होने के आभास माने भक्त भी गिनती में नहीं हूँ। शायद मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा है। मैं भी चूंकि यही पूछना चाह रहा था, तो इस शंका से भगवान ने स्वयं आकर भक्तों पर सदा कृपा रहती है, इससे मुझे अपना साक्षात्कार कराकर कृतार्थ किया, जब मेरे जैसे अपराधी भी कृतार्थ हो जाते हैं। तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ भक्तवास के रूप में, माने मैं भक्त नहीं हूँ, लेकिन ऐसा आभास है कि मैं भक्त हूँ। हाँ, हो सकता है अजामिल आदि के जो प्रसंग में आता है, तो जैसे वो दोषी होते हुए भी उसने पुत्र के रूप में जो नाम उच्चारण किया था, उस उच्चारण से ही उनका उद्धार हो गया था। तो यहाँ भी आभास ऐसा ही हो रहा है कि आभास के रूप। आपने फोन म्यूट कर दिया। हाँ जी, और ये समझ में आया, फिर आप समाधान करें। और हाँ हाँ, हो गया समाधान। हाँ जी, यहाँ पे ऐसे ही समझना है कि वो भगवत नाम उच्चारण यानी भक्त्याभास के कारण भक्त्याभास से कर रहे हैं, क्योंकि वो न प्रेम से है न हृदय से है। उन्हें ऐसा लगता होगा कि मैं प्रभु का नाम ले रहा हूँ, लेकिन ये इस कैटेगरी यानी भक्ति के उसमें नहीं आता है, फिर भी भगवान ने, प्रभु ने मेरा उद्धार किया। जी जी। तो इनको जो क्या भीष्म जी की इतनी दीनता के संदर्भ में समझेंगे, क्योंकि इतना अपराध भावना और फिर भगवत नामोच्चारण भी जिस तरह करना चाहिए वो नहीं हुआ, हृदय में प्रेम नहीं होता है, उनका जो दुख है यानी अफसोस है, तो ये दीनता का संदर्भ सोचा जा सकता है भगवान के प्रति। क्योंकि वैसे तो भक्त श्रेष्ठ
अच्छा है इसके लिए। दाहिने तो है ही, उसमें कोई संदेह नहीं है, पर जो ये आगे उत्थानिका में जो प्रश्न खड़ा हुआ था न, कि भगवान काल रूप हैं, ऐसे स्वरूप को नहीं जानने के कारण युधिष्ठिर आदि ने भगवान से ऐसे हीन कर्म करवाए, और अब ये उनके स्वरूप का ज्ञान होने पर ऐसा भय बैठ जाए कि भगवान सेव्य ही न रह जाए उनके लिए। तो भीष्म अपना अनुभव जता रहे हैं कि आपकी तो कोई अलग बात है, मैंने तो उससे भी अधिक हीन अपराध किया है, और फिर भी यानी नहीं मत सदृशो अपराधी कश्चित अस्ति, भगवान का मेरे जैसा और कोई अपराधी हो ही नहीं सकता। अवहेलन करता जिसने भगवान की ऐसी अवहेलना की, भक्तद्रोही उससे अधिक भगवान के भक्तों का यानी तुम जैसे पांडवों का मैंने द्रोह किया, और दुष्ट पक्षपाती च, जो भगवान के प्रति और तुम्हारे प्रति द्वेष रखते थे, ऐसे कौरवों का मैं पक्षपाती हो गया, तो इससे बड़ा अपराधी और कौन हो सकता है। उसके बावजूद भी कदाचित नाम ग्रहणात् भक्त्याभासम पुरस्कृत्य, ये अंतिम समय में ऐसी कोई अक्ल आई कि मरते समय भगवान का नाम ले लें, केवल वो अंतिम गति को सुधारने के ही केवल गिनती से मैंने नाम ले लिया, न कि भगवान में मेरी भक्ति थी उसके कारण। तो उतने से मेरे भगवत नाम लेने से भगवान प्राण त्याग समय साक्षात पधारे हैं, ये सोचकर कि दुष्ट तो दुष्ट ही सही, भक्त तो था, नाम तो लिया मेरा, तो पधार कर और भगवान ने मुझे कृतार्थ किया है। तो आप ये मन में शंका न रखें कि काल स्वरूप होते हुए उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं होने के कारण जो जो भी हीन कार्य हमने भगवान से कराए, तो अब उनसे भयभीत ही रहो और ऐसे भगवान की सेवा भी न हो सके, ऐसा मत सोचो। तो जैसे मुझे कृतार्थ किया, उस तरह से भगवान जो अन्य भक्त हैं उनको भी कृतार्थ करेंगे, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। बहुत अच्छी तरह से समझा, क्लियर हुआ। दूसरा प्रश्न भी आपने समझाया, समाधान हुआ, क्योंकि ये अभी मरने के समय की बात हो रही है ना, क्योंकि मैं वही सोच रहा था कि इतने समय वो भगवत नाम उच्चारण युद्ध करते करते कैसे करते होंगे, और वो भी युद्ध करते समय भक्ति का आभास भी कैसे उनको होता होगा। तो ये अंतिम समय में जो उन्होंने लिया उसके कारण ये सब हुआ है। इसमें असंत्यजतः उसका अर्थ भक्त्याभास किया, मतलब जो मूल में नहीं, असुल ने प्राण, अच्छा, उसका अर्थ किया है ना, प्राण त्याग समय। ये तो भक्त्याभास और महाप्रभु जी का, मतलब सुबोध जी का भाव महाप्रभु जी। ठीक है, समय हुआ है, विराम रखते हैं।